ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सिस्टम। और उसके बाद निकलेंगे हम सिस्टम में। सो यो गाइस, कैसे सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी गाइस न्यू व्लॉग में। और गाइस यहाँ पे ट्रायो आज दोबारा आ चुका है। तो गाइस हम निकलने वाले हैं ब्रेक पे। अब इससे चलना है। आज का व्लॉग मैंने शेड्यूल कर रखा था गाइस, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड नहीं हो पाया। और मुझे अभी मैंने देखा, क्योंकि मैंने 4 बजे का कर रखा था, मेरे पे 4 बजे टाइम था कि मैं देख पाता, क्योंकि मैंने 9 बजे एडिट करके डाल दिया था व्लॉग। बट गाइस मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई, मैं रुक जा भाई, व्लॉग बना रहा हूँ। बट गाइस मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो अपलोड नहीं हो पाई। फेसबुक में मैंने डालता हूँ मैं, तो वहाँ भी अपलोड नहीं हो पाई। मैंने रात में जब मैं लंच पे आया हुआ था दूसरे ब्रेक में, तो 10 बजे के आसपास मैंने देखा कि गाइस स्टिल वेटिंग में दिखा रहा है। इनकी हरकतें देखो भाई, ये नहीं सुधरने वाले गाइस। मतलब समझ रहे हो, बंदा यहाँ पे मेहनत कर रहा है और ये लोग छातियाँ दिखा रहे हैं अपनी। अबे भाई मतलब निप्पल दिखा रहे हैं भाई। और फिर कह रहा है डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। अबे जा भाई, कोई नहीं, जिस दिन ब्लॉगर बन जाएंगे गाइस, बहुत ही बड़े इंसान बन जाएंगे, बहुत ही इनकी औकात दिखा देंगे। तो गाइस मेरा आज इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि भाई मैंने व्लॉग अपलोड, मतलब इतना एडिट, कल मैं जाती मैंने एडिट करना स्टार्ट करा था, फिर 2:30, 3, 4 बज गए थे। उसके बाद मैं दोबारा से फिर सुबह उठा, फिर एडिट करते 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 मैंने शेड्यूल करे कि मैंने कहा चलो अब सो जाता हूँ, 4:30 बजे की शिफ्ट है। बट यार आज का नहीं आ पाया, लेकिन वो व्लॉग आ गया है कल सुबह 9 बजे। और जो कल आपने व्लॉग देखा होगा, मेरा बेसिक थिंग ये है कि मैं दिन में ही पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास ऐसे ही डाल रहा हूँ। आप लोग 6-7 बजे देख सकते हैं। चल अभी से काट रहा है, 1 मिनट यहाँ देख, फ्लैश लाइट से चाबी दिख रही है क्या? गाइस यहाँ पे ना मेन दिक्कत यहाँ भी होगी कि इनके लॉकर की चाबी खो गई। ये मेरा सब्सक्राइबर मिल गया भाई, तूने सब्सक्राइब कर रखा ना? हाँ भाई सब्सक्राइबर मिल गया भाई। गाइस सब्सक्राइबर मिल जाते हैं रास्ते में काफ़ी सारे भाई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस। ये देखो बॉबर आ रही है, मेरी नई बाइक आ रही है, और ये मेरी मस्तानी खड़ी है। बाकी चाबी खो गई, तो चाबी तो मिलने से रही भाई। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा हवा खाने के लिए आ रहे हैं। चाबी घर की कोई है, लॉक उसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं तो गाइस ब्रेक हमारा ओवर होने वाला है, तो हम निकल रहे हैं ऊपर। 15 मिनट का ब्रेक आता है, जिसमें से हमारा 6 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाता है आते आते, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट, 3 मिनट हम लेने में खत्म हो जाता ब्रेक। तो 3 मिनट हम बस ऐसी हवा सेकते हैं। और देख लो भाई, यही है ज़िंदगी बीपीओ में। तो बीपीओ में मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा आने के लिए। जो अपने करियर में काम कर रहे हैं बच्चे, जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो 12वीं में हैं, जो भी टीनेजर बच्चे हैं, बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आईटी वाईटी में तैयारी करो और पुलिस ऑफिसर बनो, आईएएस वाईएएस बनो भाई। सही में आईएएस वाईएएस ही बनो गाइस। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं, बस आपको दिखता नहीं है चीज़ों। जब चीज़ें तब दिखती हैं जब आप बड़े हो जाते हो, उस एज में आते हो, तभी आपको वो चीज़ें मिलती हैं। आज हम इन चीज़ों में ना धक्के ही खा रहे हैं भाई एक तरह से बीवीओ में रह के। तो गाइस सैलरी कितनी टंटेबाजी होती है, छुट्टी कितनी टंटेबाजी होती है, मत रहना ऐसे गाइस। और दिवाली का बोनस ही नहीं आता ढंग का गाइस। वो चॉकलेट मिलती है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि दिखाने लायक नहीं था गाइस, नहीं था। भी नहीं है यहाँ तो। और तो और यहाँ तक कि दिवाली में हमको छुट्टी तक नहीं मिलती भाई, अनप्लान लेनी पड़ी है मेरे को गाइस। पुकी मैन बन गया, पुकी मैन। ये चेक कर सकते हो आप व्यू, ये मेरे सब्सक्राइबर्स सब। अबे पता है तो एक गाइस बार मेरे टैग में ही हो गया था। क्या हो गया था? मेरे लॉकर पे लॉक लगा गया, मैं नहीं लगाता था। हाँ। और अब भाई मुझे खाना कैसे खाऊं। फिर मैंने आखिर में वो तोड़ने के लिए मेल करी, तो लेकर आया इतना बड़ा प्लास सा भाई, ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे करा, खट दे के ताला कर गया। अभी भी हमने मेल करवा रही है इनके लॉकर के लिए, और फिर उसके बाद लॉकर टूटेगा। आज का वीडियो इस प्रकार होने वाला है कि मैं आपको हेलमेट की स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ अपने एक्सोर की, कि कौन सा आपको हेलमेट चूज़ करना चाहिए। और गाइस कुछ तो पूकी लग रहा हूँ, तो गाइस कैसा लग रहा हूँ बताओ। तो गाइस व्लॉग में आपको बताना चाहूँगा कि खाना खाने के टाइम पे आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा। मैं साथ ये चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को फुल एंटरटेन करवाते रहूँ। और गाइस आप देखना ना भूलिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बहुत ही। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलिएगा गाइस। शेयर तो जरूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ये चेक करो, ये भी एक्सोर का ही है, बट इसमें यह है कि इस वाइजर में आपको एंटी फॉग भी मिल जाएगा। तो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। बट इसमें यह है कि गाइस ये देखो, ये जो है ना, ये एंटी फॉग लगा रखा भाई। अब इसका भी मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ कि क्या सिस्टम है। बाकी जो मेरा हेलमेट है गाइस,
भावेश अपना हेलमेट लेके नहीं गए क्या? तो ये प्योर ब्लैक है। ये भावेश का ही है ना? अच्छा मैट। हाँ तो गाइस ये मैट फिनिश है और ये जो है तुम्हारा एपेक्स का सॉलिड ब्लैक जिसको बोल सकते हैं। स्पॉन्सर है मेरी तरफ से, मतलब शुभम रावत की तरफ। चला जा। सो गाइस अभी हो चुकी है छुट्टी और कितनी खुशी देख रहे होंगे आप मेरे शकल में। गाइस मैंने माइक ना यहाँ पे फंसा दिया है, ये मेरी जेब है ना तो यहाँ पे रख दिया है। और ये चेक करो भाई, ये आ गया छोटू सा माइक। बहुत ही मतलब इतना कन्वीनियंस माइक है ना, कहीं भी कैरी जाता है। इतना इतना सेक्सी माइक है गाइस, ये कुछ तो मज़ा ही है। और आवाज़ अभी आप सुन रहे होंगे, उस टाइम में बाहर जा रहा था तो पहले वाला और अभी में फ़र्क आपको पता चल रहा होगा क्योंकि मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर रखा है। और आपको जो धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देगी मेरी। चाबी इतना व्लॉग स्किप हो जाएगा जितना तू बोल रहा है ना। इसको लग रहा है गाइस ये बहुत बड़ा हीरो लग रहा है, लेकिन ये चोमू लग रहा है। ये सोच रहा है कि मैं ऐसे फ्लैश लाइट मारूंगा तो बहुत ही सेक्सी लगूंगा। शुभम भैया बोलेंगे वाओ, आजा वहाँ से निकाल ले तू। मतलब वाओ। सो यहाँ से हम निकल रहे गाइस स्टेलर, और स्टेलर वो जगह है जहाँ पे हम चाय पीने जाते हैं। तो 1:30 बजे हमारी शिफ्ट जब होती थी ना गाइस, ये अभी 1:30 बजे छुट्टी हो रही है आज, तो 2-3 दिन पहले की बात है। इस शिफ्ट में हम पहुँचते थे और उसके बाद हमें डायरेक्टली एक छोटा सा टाइम ब्रेक मिल जाता था, तो उसमें हम स्टेलर जाते थे। ये कह रहा है कि गोप्रो का है। गाइस गोप्रो की बैटरी में फालतू वेस्ट करना नहीं चाह रहा इन लोगों पे। इससे अच्छा ये है कि मैं अलग से दिखाऊंगा और थोड़ी देर में बस कॉफ़ी चाय पी के मैं आपको सभी को इस हेलमेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस स्किप मत करिएगा गाइस, कोई स्किप नहीं करेगा, कोई भी स्किप नहीं करेगा। आई होप इतनी आवाज़ क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैं इतने दूर से भी करूँगा या आगे भी जाऊँगा, माइक की सेम आवाज़ आनी है। मैं भी चेक कर लूँगा अगर ये आवाज़ सही आई। बेस्ट माइक है भाई, बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है, क्योंकि अगर मैं रिसीवर हटा दूँ ना तो ये चेक करो, रिसीवर हटाने के बाद ये आवाज़ आती है, ठीक है। और अब मैं रिसीवर लगाता हूँ तो ये मैंने रिसीवर लगा दिया है। सो नाउ दिस इज़ द क्वालिटी कि जो कि अगर आप किसी बेस्ट चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको उससे फार बेटर रिजल्ट मिलता है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सिस्टम। और उसके बाद निकलेंगे हम सिस्टम में। सो गाइस प्लान अभी ये है कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ पे शालीमार गार्डन, जो कि फ्लैट में। और वहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा। दोस्त लोग भी बुला रहे थे, काफ़ी टाइम से मैं गया भी नहीं हूँ। और भावेश तो अभी निकल गया है क्योंकि वो दोस्त की बॉबर लेके आया था, क्योंकि उसने ले रखी है। उसने कौन सी बाइक ले रखी है? क्या उसने भावेश ने कौन सी ले रखी? भावेश ने? हाँ क्या बाइक? हाँ ESD की रोडस्टर। सो रोडस्टर उसने ले रखी है, उसका भी मैं आपको रिव्यू बतवा दूंगा। और अभी हम निकल रहे हैं शालीमार गार्डन, जो कि दोस्तों के यहीं है। यस सो गाइज़ आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा था कि कौन सा आपको बेस्ट हेलमेट आपको चूज़ करना चाहिए। देखो बेस्ट हेलमेट में ये होता है कि सेफ्टी ज़रूरी होती है। जब तक आपकी सेफ्टी नहीं है ना गाइज़, काम कुछ नहीं बनता। तो सेफ्टी में मेन चीज़ आपका क्या कवर होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको ये कवर करवाने वाला हूँ इस टॉपिक में और इस व्लॉग में। गाइज़ मेन चीज़ होता है कि जो आपका हेलमेट है ना वो आप में प्रॉपरली फिट हो, ठीक है। कुछ हेलमेट्स ऐसे होते हैं जो अंडर वैसे 1500 के अंदर में आते हैं, वैसे आते स्टील बर्ड्स की भी हैं 2000 के आसपास में भी, काफ़ी बढ़िया हेलमेट्स रहते हैं वो। भाई तो रास्ता बताते रहियो। तो स्टील बर्ड्स के हेलमेट भी सही रहते हैं एक तरह से। 2000 के बजट में अगर आप लेते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा जिनके जो पैड्स होते हैं ना हेलमेट के, वो वॉशेबल हो, मतलब निकलने वाले हों, जिनको आप निकाल सको, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि आप वॉशेबल पैड्स लोगे तो उनको आप महीने महीने में भी चेंज कर, मतलब महीने महीने में भी आप उनको धोओगे ना तो उसी हिसाब से शेप में आते हैं जिस हिसाब से वो नहीं रहते हैं। और आप पैड्स भी नहीं ले सकते हो जिसमें कि हेलमेट आपका प्रॉपरली फिट बैठता है। अगर देखा जाए, मेरे काफ़ी दोस्त लोग बोलते हैं इससे बड़ा हेलमेट नहीं मिला,
और मेरे घर वाले भी कहते हैं कि इससे बड़ा हेलमेट नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेलमेट है, एक्सॉर का हेलमेट है। और इसमें मैं आपको चेक करवा दूँ तो वाइज़र जो है ना इसका, ये मैंने ब्लैक वाला अलग से लिया हुआ है। एंड इसका मेरे को कॉस्ट लग गया था टोटल 4,500 का। ये आपको मिल जाएगा। जो वाइज़र आपको मिलेगा ना वो ही सबसे बेस्ट वाइज़र है, क्योंकि उसमें आपको एंटी फॉग मिल जाता है। एंटी फॉग बोले तो यहाँ पे ना पिन लॉक होते हैं, 2 पिन लॉक, उन पिन लॉक में होता है एंटी फॉग लगा हुआ रहता है अलग से। जैसे आप मान सकते हो, जैसे ये वाइज़र है ना, तो इसमें मैंने टेप लगा दी ऐसी वाली। उसका ये बेनिफिट है कि आप ठंडियों में ना, अब क्या है कि भाप जम जाता है हेलमेट के अंदर, तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो उसमें भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे को हेलमेट ये वाला 1.5 साल से ऊपर ही हो चुका है यूज़ करे सीधा ना। तो ये वाला हेलमेट जो मैं 1.5 साल प्लस ही हो चुका है, 2 साल हो जाएगा मेरे को कुछ टाइम में। तो काफ़ी सही हेलमेट है। और प्लस फॉग का तो ठीक है, आप जब बारिश में आप जा रहे हो ना, तो पूरी बारिश हटाते रहता है। आप बंद करोगे, बारिश आ रही है तो विजिबिलिटी प्रॉपर क्लियर रहती है। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% रहती है, बट 80 to 90%, 80 भी नहीं मानो, 60 से 70% ना आपको इतना है कि आपको क्लियर रोड दिख जाएगी। ये हेलमेट तो मैंने भाई शौक के लिए लिया है, सही बताऊँ शौक के लिए लिया है। और मेरे को चेंज करवाना है। वो जो वाइज़र था वो टूट गया है मेरा, दूसरा वाइज़र जो था, मैंने काफ़ी वाइज़र चेंज कर दिया गाइस। ये वाला भी ब्लैक वाला मेरा दूसरा वाइज़र है, तीसरा वाइज़र है गाइस। लिटरली मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। और ये जो हेलमेट है मेरा दूसरा हेलमेट है, यही सेम हेलमेट। पहले मैं आगे निकलता हूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत हो रहा है। तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है। आप किसी के बोलने में रहोगे, पैसे खर्च मत कर, किसी के बोलने में रहोगे कि इतने का ये वाला ले, सस्ता वाला, तो गाइज़ आपको अपने हिसाब से ना वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी जितना आपको पता है कि आपको कितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। और मेरी खुद की नीड थी, मेरे को खुद से ही अपनी चीज़ों को जमा करना था, मैंने ले ली। गाइज़ यहाँ की रोडों में ना आपको आगे पीछे नज़र ना ढंग से रखनी चाहिए। अभी के लिए रोड तो खाली है बिल्कुल, लेकिन मैं आप सबको ये बोलूँगा ना यार, यूपी वाले जो भी राइडर हैं, यूपी के जितने भी ड्राइवर्स हैं, गाइज़ बी सेफ़। क्योंकि यार आप लोग यार कहीं भी कहीं से भी ऐसे इधर उधर कर लेते हो यार, इस वजह से ना ट्रैफिक लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। प्लस मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों के ना हाथ में ब्रेक, मतलब यहीं से ब्रेक में कंट्रोल नहीं रहता है। वो लोग ब्रेक तब मारते हैं जब आप पॉइंट में पहुँच जाते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब मैं आ चुका हूँ मेन हाईवे में। तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट ऑफ द हेलमेट्स। सो ये 1600 ग्राम का है। अब इसमें मैं मीडिया मोड की बात करूँ कि मीडिया मोड लगाऊंगा, वो ऑलमोस्ट आपका 50 ग्राम का मीडिया मोड जो मैं लेने वाला हूँ वो 50 ग्राम तक का होगा। प्लस अब ये माइक भी आ गया, 10 ग्राम का ये माइक हो जाएगा मेरा। बाकी इसके अलावा एक जैक मिलनी है सीधा, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने जैक भी लगाना है, तो जैक जो लगेगा वो तो उसका क्या ही होगा, 5 ग्राम का होगा। तो ऑलमोस्ट 17 किलो का आप 1700 ग्राम का आप ये हेलमेट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत भारी भी है, बट जिसको आदत होगी ना उसके लिए फिर ये कन्वीनियंस भी है। क्योंकि बहुत लोगों की ये चीज़ें हुई थी, कंप्लेंट्स भी आई थी कि भाई नेक पेन हो जाती है या कुछ भी आता है, बट आई डोंट थिंक सो। अभी तक का मेरा ऐसा कोई सफ़र नहीं रहा है कि मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। और आई होप कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी दिख रही होगी इस गाड़ी में आपको मेरी, ठीक है गाइज़। तो ये मैं बासर के गड्ढे में आ चुका हूँ। कहाँ जाना है, सीधा? ओके। सो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जैसे रेन तो आएगी नहीं, बारिश का एंटी फॉग का मैंने आपको सिस्टम बता दिया। वॉशेबल पैड्स है, पैड्स इतने आसानी से निकल जाते हैं। इसकी एक्सेसरीज़ भी सारी की सारी ये है कि सारे मिल सकते हैं। और कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह लग गए तो उसको भी आप पेंट जो डेंट होता है ना उनको भी आप पेंट वगैरह करवा के नॉर्मली आप फिट वैसे करवा सकते हो जैसे आपका ओरिजिनल है। ओके। तो स्पॉइलर मिल जाता हमें बैक साइड का, और स्पॉइलर के साथ साथ गाइस लुक बहुत इनहेंस हो जाता है इस हेलमेट में, क्योंकि ये बहुत बल्कि और बड़ा भी लगता है, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा ना, जो ये हेलमेट वाइज़र है ना, ये यहाँ पे
सो यहाँ पे रहता है ये, ठीक है। तो पिन जो इसका है, पिन लॉक के लिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रहता है, जो कि बहुत ही आसानी से आप खोल और निकाल सकते हो। ये देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, मैं कभी भी चाहूँ तो हेलमेट का वाइज़र लगा सकता हूँ, हेलमेट का वाइज़र निकाल सकता हूँ। प्लस मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर बजट आपके पास ऊपर है ना, तो आप MT में भी जा सकते हैं, ठीक है, या तो आप SMK में भी जा सकते हैं। ये 3 जो हेलमेट है, एक्सोर, MT, SMK, भाई ISI सर्टिफाइड है। बहुत ही अच्छी इनकी बनावट रहती है, एक इन द सेंस कि आपको सिक्योरिटी एकदम प्लस में मिल जाएगी गाइस। और सही में अगर आप एक्सोर का देखेंगे तो रिव्यू बतेरे हैं, क्योंकि ये उस प्राइस रेंज जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है लड़का, जिस तरह से ढूंढता है कि लुक वाइज भी मिल जाए, सिक्योरिटी प्लस भी मिल जाए, आपको हर चीज़ मतलब प्रॉपरली फिटेड भी मिल जाए, तो यू कैन गो फॉर एक्सोर। आपको कुछ टाइम के लिए बड़ा भी लगेगा, बट ये है कि भाई राइड जिनको राइडिंग बहुत पसंद है ना, आँख बंद करके आप एक्सोर में जा सकते हैं। और MT के हेलमेट्स जो होते हैं 6.5, 7, 8 के आसपास मिल जाता है। बाकी SMK के थोड़े से और ऊपर भी हैं, SMK के नीचे भी आते हैं, लेकिन फिर वही है ना, क्वालिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी के हिसाब से 8-9 हज़ार से स्टार्टिंग है SMK में। तो लुक वाइजली आपको परफेक्ट दोनों एक्सोर का ऑफ रोडिंग वाला भी मिल जाता है, जो कि ऐसे लंबे में रहता है। बाकी एक तो ये वाला है। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। ये चेक करो भाई, इसका ना मैं ये लुक मुझे बहुत ही इनहेंस लगता था कि भाई ये ना, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई बहुत ही अट्रैक्टिव है। और पहनते पहनते मेरे को इतनी गंदी आदत होगी कि भाई मैं अगर रोड में अगर कहीं दुकान में भी जा रहा हूँ ना, तो मैं हेलमेट ही पहन के जाता हूँ, चाहे वो कितनी भी गर्मी हो। और साथ साथ में मैं मास्क पहनता हूँ अंदर से। मेरे को ना जैकेट में, गर्मियों में भी जैकेट पहनता हूँ गाइस। आप लोगों को ना व्यू दिखाना चाह रहा हूँ हेलमेट के बारे में। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको मेरे हेलमेट के बारे में। और यस, जो वाइज़र की जो कॉस्ट है ना, 1100 की ये वाला वाइज़र है। वैसे आपको डिस्काउंट में भी अगर आप चाहेंगे तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बेस्ट प्रेफरेंस मैं अपनी तरफ से ये देना चाहूँगा। मैं चाहता था कि इसी वाइज़र में ना एंटी फॉग का सिस्टम मिल जाए। एंटी फॉग तो देखो मिल जाएगा, जो टेप होती है आपके लिए, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, एक टेप होती है, वो लगता है अंदर ही लगता है हेलमेट के, तो वो एंटी फॉग का काम करता है, जो कि आपका रेन प्लस फॉग उसके लिए वो हेल्प करता है। लेकिन इसके लिए पिन लॉक चाहिए होता है आपके वाइज़र में। तो एक्सोर के जो एपेक्स वाले हेलमेट आते हैं, ये होते हैं थोड़े स्मॉल। ये भी हेलमेट छोटा है भाई एक्सोर में भी, उसके लिए भी बड़ा हेलमेट, थोड़ा सा बड़ा हेलमेट होता है, जिसके लिए वाइज़र दूसरा आता है। तो वाइज़र की कॉस्ट ऐसी 1100 to 1500 में पहुंचते हैं। और जिस वाइज़र के बारे में मैं कह रहा हूँ ना, एंटी फॉग वाला, वो गाइज़ 1600 रुपये से लेके 1800 रुपये के बीच में भी आता है। गाइज़ डोंट वरी अबाउट दिस, आप कोई चिंता मत करें कि पैसा इतना लग रहा है, ये लग रहा है। गाइज़ आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। लुक पे मत जाए। 4400 रुपये में 4300 रुपये, 4200 रुपये, 4000 तो नहीं, 4200 तक मिनिमम टू मिनिमम आपको मिल जाएगा। बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए आपको, आपका पसंद का हेलमेट मिल जाएगा। काम चलाएं। तो ये कहना चाहूँगा कि जिसमें एंटी फॉग हो ना, आप वो प्रीफर करें कि वो मिल जाए जुगाड़ तरीके से, क्योंकि मैं भी जुगाड़ रहा हूँ, और वो मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अभी मैंने स्टोर पे अभी जा नहीं रहा हूँ गाइस मैं, क्योंकि ग्लव्स के लिए, मेन ग्लव्स के लिए सोच रहा हूँ। एक्सोर के ग्लव्स चाहिए मेरे को, और बस ग्लव्स की ही तलाश है। पहले तो मैं गाइस करता हूँ इसमें, मैं फ्रंट में लगाता हूँ कैमरा, ठीक है। यहाँ से हमें रास्ता जाएगा। ये चेक करो भाई, अभी तक दिवाली की मेहंदियाँ लगी हुई हैं साहिबाबाद। सो गाइस साहिबाबाद में ये लोकेशन है। ये बगल वाली रोड कैसे चमकती रही है, देख रहा है तू? देख रहे हो भाई, यहाँ भी चमक रही है रोड। आज तक इसमें धूल होती थी, यहाँ से मैं बाइक चला रहा हूँ, वहाँ से धूल उड़ती थी। बट ये चेक करो, यहाँ पे शादी हो रही है अर्पित की। तो गाइस रोड देखो कितनी क्लियर लग रही है, मस्त व्यू आ रहा है गाइस, ये चेक करो। तो हमारे पास स्पॉट्स बहुत होते हैं देहरादून में कि मैगी पॉइंट निकल जाओ, मसूरी रोड में किमाड़ी से होते हुए निकल लो अपना। हम नीचे के लिए निकल जाते थे ऋषिकेश के लिए। पूरा भी नहीं जाए, लेकिन जितना भी जाए ना माहौल ही रहता था, क्योंकि लोग अगर सिटी में एंटर होते ना, उनको मज़ा आता है, क्योंकि उत्तराखंडी है। और यहाँ पे ऐसा है कि गाइस इतना जाम, भीड़ वगैरह, इतना रश वगैरह, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे, तो वही चीज़ की वजह से ना यहाँ पे लोग बस अंदर ही रहते फ्लैट के। तो व्लॉगिंग में जब मेरा करियर हो जाएगा ना इधर, तो हर चीज़ देखनी चाहिए। और
लेफ्ट जाना था तो गाड़ी का भी पता चल जाता। गाइस ये नहीं है कि तुम्हारे पास शीशे नहीं है तो तुम देख नहीं सकते हो, अंदर नहीं है। अब इसने मुझे लेफ़्ट के लिए बोला, मैं तुरंत लेफ़्ट ही नहीं मुड़ा। पहले ये है कि हमें वेट करना है कि भाई पीछे से कोई आ सकता है, लेकिन लाइट, और रात को ना लाइट दिख जाती है। अभी मैं देखो जैसे कि यहाँ से गाड़ी भगा रहा हूँ, ये मेरे कर्व में एक लाइट जा रही है, ठीक है। मैं इस गाड़ी के पास जाऊँगा, अब उसको दिख जाएगी मेरी लाइट, उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस समय अंदाज़ा हो जाता है कि भाई गाड़ी कितने पीछे, गाड़ी कितने आगे है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसी गाड़ी का। अब मैंने इस गाड़ी से जैसे आगे ले लिया है, तो इस गाड़ी का जो यहाँ तक का रिफ्लेक्ट जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे समझ आ जाएगा कि यहाँ से जो है कि इसी गाड़ी की रिफ्लेक्शन आ रही है। यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि गाड़ी यहाँ से अब ये आगे को आएगी, तो ये हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि पूरी पूरी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये चीज़ें, भाई तो हमारा गाने बजाते हुए जा रहा है, भाई प्रॉपर मज़े करते हुए जा रहा है, रेंज रोवर में ग्रैंड पिटारा। ओ ये भाई सस्ती रेंज रोवर है, पर भाई औकात के अनुसार मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा भाई पे है भाई, तो बिग थम्स अप ब्रो। तो गाइस भाई ने भी अलग ही बेस बजा रखा है, कुछ तो सिस्टम अलग ही दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ तो साउंड ही आ रही है भाई यहाँ पे। तो ये चेक करो, हमारे स्वागत में ये सजावट हो रही है, ये देख लो भाई। मतलब मेरे फैंस मेरे लिए इतना कर देते हैं ना गाइस, मैं बहुत खुश रहता हूँ। यहाँ से तो लेफ्ट से भी रास्ता है, सीधे भी रास्ता है, तो गाइस हम सीधे ही चलेंगे। मतलब देख रहे हो, अगर मैं सीधे भी जा रहा हूँ ना तो इन्होंने पूरी सजावट कर रही है गाइस। मतलब थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स एंड कीप लविंग मी, सपोर्टिंग मी। एंड गाइस मैं आप लोगों के लिए ही हूँ जो भी बन रहा हूँ मैं, कम्युनिटी आप ही हो, मेरी फैमिली का पार्ट हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए ये सब जो मैं अपनी जान बिखेर देता हूँ इस व्लॉग में, अपने पूरे व्लॉग्स करियर में। तो गाइस सपोर्ट करना मत भूलिएगा गाइस। बाकी हम पहुँच रहे दोस्त के फ्लैट में, आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और नया व्लॉग में फ्लैट में पहुँच के नया व्लॉग स्टार्ट होगा। तो गाइस मेरे पास टास्क ये है कि 3 व्लॉग्स, मतलब एक व्लॉग तो जो एडिट है, जिसको शेड्यूल मैंने कर रखा था वो अपलोड नहीं हुआ, वो कल सुबह अपलोड होगा। अभी का व्लॉग भी एडिट करना है और नाउ 3rd व्लॉग भी अब शूट होना है। तो यहाँ पर है जो हमारा अड्डा आ चुका है गाइस, और ये लगाते हैं हम यहाँ पे गाड़ी। ठीक है जी, हम पहुँच चुके हैं अपने अड्डे में, और गाइस आज का व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। और गाइस जो हेलमेट के बारे में सोचना चाहते हैं गाइस, यू कैन गो विद द एक्सॉर हेलमेट, अगर आपका बजट 4000 4,500 के आसपास है तो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग कुछ क्रेजी होने वाला है क्योंकि हम पहुँच चुके फ्लैट में। तो आज का व्लॉग का तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर ये आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।